नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कबीर बीजक में पूछते हैं काजी से कि बताओ तुम्हारा जो कुरान है, जो किताब है तुम्हारी, उसमें क्या बखान किया गया है। काजी तुम कौन किताब बखानी, कि तुम कौन हो, क्या तुम्हें उसका ज्ञान है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बार बार इस चीज़ को कहते हैं कि भाई तुम जो भी पढ़ते हो इसमें वास्तव में वे सत्य ज्ञान तो दिया है, लेकिन पढ़ने से सिर्फ वे ज्ञान प्राप्त नहीं होता। क्या कहते हैं कबीर साहब के जंखत बकत रह निशबासर, मत एक को नहीं जानी, शक्ति अनुमाने सुन्नत करत हो मैंने बंदूंगा भाई, कि जो खुदाए तेरी सुन्नत करत है आप कट क्यों ना आई। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि देखो तुम क्या करते हो, कलमा पढ़ते हो और सुन्नत करते हो, लेकिन तुमने अपनी जो सुन्नत करी है वे केवल अपने मन के आधार पर कर ली है, और मैं तुम्हारी इस बात को कभी मानूंगा ही नहीं। क्यों नहीं मानूंगा? इसलिए नहीं मानूंगा कि यदि परमात्मा को अगर तेरी सुन्नत करनी होती तो अपने आप पहले से ही तुम्हारी चमड़ी कटी हुई आती, लेकिन परमात्मा ने तो ऐसा नहीं किया। तो फिर तुम मुसलमान कैसे हो गए? फिर तुम भी तो हिंदू ही हो, तुम हिंदू से अलग कैसे हो गए? सुन्नत कराए तुर्क जो होना, औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखानी ताते हिंदू रहिए। कि यदि सुन्नत कराने से ही तुम मुसलमान बनते हो तो तुम्हारी स्त्री को क्या कहोगे? उसकी तो सुन्नत होती नहीं है, फिर वे तो हिंदू रह गई। और जब नारी को क्या कहा गया है, आधा अंग बोला गया है, अर्ध शरीरी अर्ध नारीश्वर। जैसे बोलते हैं ना शिव जी को क्या कहते हैं, अर्ध नारीश्वर। शिव सती जो है शिव शक्ति, आधी नारी आधे पुरुष। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि नारी जो है वे तो पुरुष का आधा अंग है, और यदि नारी ही हिंदू है फिर तुम मुसलमान कैसे हो गए? भाई बताओ जरा, आप कैसे मुसलमान हो? तुम भी तो हिंदू हो गए। तो इस सत्य को पहचानो। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि भाई जो हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, जो ज्ञान है, उसको परखो। क्यों नहीं परखते हो? ऐसे ही इस जीवन को जीना शुरू नहीं कर दो। ठीक है, आप जब तक छोटे थे, अब तब तक जब आप छोटे थे तो माता पिता ने जो बताया वे आपने सीख लिया। यहाँ पर बात खाली हिंदू मुसलमान की नहीं हो रही, इस बात को आप जरा समझना, गौर से समझना। यहाँ बात सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की बड़ी गूढ़ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप जो जीवन जी रहे हो, उस जीवन को जीते समय ये हमेशा ध्यान रखो कि मैं जिस प्रकार का जीवन जी रहा हूँ, क्या ये सत्य व्यवहार है मेरा? क्या मैं सत्य आचरण कर रहा हूँ? सत्य बोलना अलग चीज होती है, सत्य का आचरण करना अलग चीज होती है। जिस प्रकार गुरु को मानना, संत को मानना एक बात होती है, लेकिन गुरु की मानना, संतों की मानना वो एक अलग बात होती है। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि सत्य आचरण होता है कि जो आप देख रहे हैं पहले उसे समझो कि ये सही है या गलत, उसके बाद फिर आप उसको देखो कि जो सही है इसमें मुझे वे करना चाहिए, जो गलत है वे नहीं करना चाहिए। तो अब सही को कैसे जानेंगे? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि भाई सही को इस प्रकार से जानो कि जो शाश्वत है वे सत्य है, और जो शाश्वत नहीं है, जिसमें बदलाव है, वे माया है। इसी प्रकार से आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके ये जान सकते हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। विवेक का इस्तेमाल करके आप ये जान सकते हैं कि हमारे पूर्वज जो करते आए वे सही था कि गलत था। अब जैसे उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए कि एक व्यक्ति जब बालक होता है तो देखिए उसको खूब पेट भर के खिलाया पिलाया जाता है, माता पिता के द्वारा उसका पोषण, उसकी देख रेख सब कुछ होती है, और ये करना भी पड़ेगा, आखिर तुम ही तो उसे दुनिया में लेके आए। और अब जब वे ये देखता है कि धीरे धीरे कि सभी लोग यहाँ पर केवल पेट भरने के लिए लगे हैं, सुबह उठते हैं खाते हैं, दोपहर होते हैं फिर खाते हैं, रात को सोने से पहले फिर खाते हैं, तो उस खाने को ही अपना धर्म समझ लेता है।
और उस चीज पर हम कभी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते? क्योंकि जो चीज हम एक बार देख लेते हैं सभी को करते हुए, हम उसको प्रमाणित मान लेते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कभी उसके आगे की कि ये बार बार जो खाते हैं, नहाते हैं एक समय है, लेकिन खाते जो हैं वो 3 समय है। हम ये खाते क्यों हैं? ये भूख लगती कहाँ से है? क्यों लगती है? ये देह जो है बालक की छोटी और फिर इतनी बड़ी बड़ी कैसे होती चली जाती है? देखिए, सवाल बड़े छोटे से हैं, लेकिन इन पर कभी किसी का ध्यान ही नहीं जाता। और यही सवाल आपको आगे बढ़ाते हैं उस परमात्मा की ओर कि आखिर ये देह कैसे बड़ी हो रही है, किस प्रकार बड़ी बड़ी होती चली जाती है। और अगर इस बढ़ने को ही अगर लगातार जारी रखना है तो ये केवल लड़कपन तक ही क्यों बढ़ती है? आखिर ऐसा क्यों परमात्मा ने नियम कर दिया? उसके बाद ये और आगे क्यों नहीं बढ़ती? ये रुक क्यों जाती है? ऐसा क्या है कि इसमें एक निश्चित स्थिति तक ही बदलाव आता है, उसके बाद वे बदलाव नहीं आता? ये सारी चीजें जब व्यक्ति समझ लेगा, अनुभव करेगा, तभी तो वे सत्य को जानेगा। तो कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि भाई, जब तक आप सत्य को नहीं जानते तब तक आप केवल और केवल भ्रम में फंसे रहते हैं, भ्रम में फंस जाते हैं। और उस सत्य को जानने का तरीका क्या है? उस सत्य को जानने का तरीका है या तो गुरु से आप ज्ञान ले लो, क्योंकि बिना गुरु के जो है मंजिलें हाथ नहीं आती, चाहे कोई भी हो। तो गुरु से आप ज्ञान लो, और या फिर आप स्वयं को अनुभव करो। आप स्वयं ये जानो कि किस चीज में बदलाव होता है और किस चीज में नहीं होता है। तो बदलाव हो रहा है जिसमें वे सब मिथ्या है, वो सत्य नहीं है। और जिसमें बदलाव नहीं होता केवल वही सत्य है, और वे है परमात्मा, जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता। वे है परमात्मा। तो हमें उसी की प्राप्ति करनी चाहिए, उसी का ही आचरण करना है। जिस प्रकार से हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी वही हमारा आचरण होना चाहिए। उसे ही कहा जाता है सत्य आचरण। तो कबीर साहब महाराज यहाँ कहते हैं कि यो माटी का महल है, खाक मिलेगा धूर, साईं के जाने बिना गधा कुत्ता सूर। कि जब तक उस परमात्मा को आपने जाना नहीं तब तक आप गधे बनोगे, कुत्ते बनोगे, सूअर बनोगे। ये मिट्टी का महल है, ये खाक हो ही जाएगा एक दिन। रोजाना देखते होंगे आप भी, आज ये चला गया, कल वो चला गया। जैसे बुल्ले शाह बाबा ने भी फरमाया, बाबा बुल्ले शाह जो थे उन्होंने कहा, उठ बुल्लिया क्यों भूलिया, ए जगत मुसाफिर खाना। आज मैं चला, कल तू चला, और कल सबने एक दिन जाना। तो चला चल है यहाँ पर सारी की सारी बात, सब एक दूसरे को लेकर और जा रहे हैं कहाँ? शमशान की तरफ। तो फिर आप इस भ्रम में कहाँ भूले हुए हो कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। अरे काहे के सिख हो, काहे के ईसाई हो, काहे के हिंदू और मुसलमान? किसने बनाया? जब पैदा हुए थे आपको पता था क्या कि आप कौन हैं? यो माटी का महल है, छार मिले छिनमाही, 4 शख्स कांधे धरे मरगट को ले जाही। 4 लोग आपको उठाएंगे और शमशान घाट में ले जाएंगे, कब्रिस्तान में ले जाएंगे। जैसे ही आपका ये जो माटी का महल है, ये जो शरीर है मिट्टी का, ये जैसे ही राख हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मर जाओगे तो उठाकर फूंक दिए जाओगे, किसी को दफना दिया जाएगा। तो जिस संसार के पीछे भाग रहे हो, इसके पीछे भागकर कोई लाभ नहीं है। ये तुम्हें भगा देगा, भगा भगा कर मार देगा। तो घर में नहीं रखेगा कोई भी आपको जब आप चले जाओगे। और फिर भी तुम इसे सच मान रहे हो, सत्य मान रहे हो। एक बार की बात है, एक साहब बता रहे थे घटना अपने भगत जनों को कि एक व्यक्ति के पास एक कुत्ता था। अब वे कुत्ता रोजाना उसके दरवाजे के बाहर बैठा रहता, वे उसे रोटी डाल देता। कुत्ता जब भी उस व्यक्ति को देखता था अपनी पूंछ हिलाता था, उसको चाटने लग जाता। और एक दिन ऐसा हुआ कि जो कुत्ता था वे उसे देखकर भौंका। क्यों भौंका? क्योंकि उस दिन उसने रोटी नहीं डाली उसे। क्योंकि अब चाहे रोटी बनाई हो या ना बनाई हो, उस कुत्ते को तो रोटी नहीं डाली। जो मकान मालिक था, अब जब इस कुत्ते ने देखा कि भाई आज मुझे रोटी नहीं डाली, तो वे हल्का सा बेचारा गुर्रा आया। और जैसे ही गुर्रा आया तो ये डंडा लेकर भागा उसकी तरफ, और डंडा लेकर भागा तो कुत्ता थोड़ा तेज भौंक पड़ा। और जैसे ही देखिए तेज भौंका तो इसने डंडा उठाकर उसकी टांग पर मार दिया। अब वो बेचारा लंगड़ाता हुआ जो है
काऊं काऊं करता भाग गया। और सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि मैं खड़ा ये तमाशा देख रहा था और मुझे हंसी आई और मैं जोर से हंस पड़ा। और जैसे ही जोर से हंसा तो व्यक्ति पूछता है कि आप हंस क्यों रहे हो? बोले मैं ये देख कर हंस रहा हूँ। कबीर जी महाराज बोले कि मैं देख के हंस रहा हूँ कि तुम्हारी अगली योनि यही है। तो वो व्यक्ति कहने लगा क्या मतलब? तो कबीर साहब बोले कि तुम ये कुत्ते ही बनोगे, अगले जन्म में तुम्हें बनना ही पड़ेगा। उस व्यक्ति ने कहा कि ऐसा मैंने क्या कर दिया? अरे वे मुझ पर भौंक रहा था इसलिए मैंने उसको डंडा मारा। बोले तुमने आज तक कभी परमात्मा का सुमिरन नहीं किया। कबीर साहब कहते हैं कभी सत्य मार्ग पर नहीं चले। यदि तुम सत्य को जानते तो ये समझ जाते कि इस कुत्ते के भीतर भी वही परमात्मा है जो तुम्हारे भीतर है। तुम उसे डंडा नहीं मारते। जो गलती तुम्हारे पिता ने करी वही गलती तुम कर रहे हो। तो वो व्यक्ति कहने लगा, बड़ा हैरान हुआ, कहता है कि मेरे पिता ने कौन सी गलती करी? तो कबीर जी महाराज साहब कहते तुम्हारे पिता ने कभी राम नाम का सुमिरन किया नहीं। उसने कभी उस परमात्मा को जाना नहीं और उस परमात्मा को जाने बिना आज वो कुत्ता बना हुआ है और तुम्हारे दर पर रोटी के लिए, रोटी के एक एक टुकड़े के लिए यहाँ बैठा रहता है। तुम्हारी रखवाली करता है, वो तुम्हें चाटता है आकर, वे प्रेम दिखाता है क्योंकि वे तुम्हें अभी भी तुम्हारा अपना बच्चा ही समझ रहा है। लेकिन तुम उसे केवल कुत्ता समझते हो और इसलिए तुमने उसे डंडा मारा। और मैं यही देखकर हंसा कि देखो जो कल तक इसका पिता था आज कुत्ता बना हुआ है। और आज ये व्यक्ति अपने ही पिता को डंडा मार रहा है जिसने तुम्हें खिलाया पिलाया। आज तुम उसे ही एक टुकड़ा डालने के लिए तुम्हें दिक्कत हो रही है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने जब ये चीज़ें बताई तो फूट फूट कर वो व्यक्ति रोने लगा। कबीर साहब बोले कि इसका कोई इलाज नहीं है, कर्म का कर्म फल तो भोगना ही होगा। बस एक ही चीज़ है, यदि तुम आज से ही सुमिरन शुरू कर देते हो उस परमात्मा का, उस परमात्मा को पा लेते हो, अगर सत्य ज्ञान को प्राप्त कर लेते हो तो कर्म के फल से मुक्त हो सकते हो, क्योंकि सतगुरु वे कर्म से मुक्त करा सकते हैं। तो यहाँ पर कबीर जी महाराज साहब यही कहते हैं कि भाई तुम इस भ्रम में मत घूमो। पहर जनेऊ जो ब्राह्मण होना, महरी क्या पहराया। पहर जनेऊ जो ब्राह्मण होना, कि यदि जनेऊ पहनने से कोई ब्राह्मण हो जाता तो ब्राह्मण की जो पत्नी है बताइए उसने कौन सा जनेऊ धारण कर लिया। देखिए असली ब्राह्मण तो वही है जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो गया। तो कहने लगे कि जिस पत्नी ने नहीं डाला जनेऊ तो वो क्या हुई, फिर उसने तो जनेऊ धारण नहीं किया, फिर वे ब्राह्मणी कैसे हो गई? वे तो शूद्र ही रह गई। वे जन्म की जो है शूद्र, वो जन्म की शतरन पर से तुम पांडे क्यों खाया कि वे तुम्हें भोजन परोसती है? क्यों खाया फिर तुमने? तुम कहते हो हम शूद्र के हाथ का नहीं खाते, तो वो शूद्र नारी तुम्हें भोजन परोसती है और तुम शूद्र के हाथ का भोजन कर रहे हो। और फिर तुम कहते हो कि हम ब्राह्मण हैं, तो तुम उसके हाथ का भोजन मत खाओ ना फिर। लेकिन तुम उस समय तो ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि तुम इसी प्रकार का कार्य करते हो कि यदि पानी में मक्खी गिर गई तो पानी को फेंक देते हो, और यदि घी में मक्खी गिर गई तो मक्खी को फेंक देते हो, घी को नहीं फेंकते। तुमने ये अपने ही ढकोसले बना रखे हैं, दुनिया को तुमने जो है इस चक्कर में डाल रखा है। तुम अपने मन मुताबिक चलते हो, जिसमें तुम्हें अपना लाभ दिखे तुम उस हिसाब से करते हो। लेकिन सत्य आचरण क्या है? वो सत्य आचरण नहीं करते हो। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब फिर कहते हैं कि भाई हिंदू तुर्क कहाँ ते आया, किन राह चलाया, दिल में खोज देख खो जाते, भय कहाँ ते लाया। कि भाई हिंदू और मुसलमान ये ज़रा सोचो कि कहाँ से बने हैं। ये परमात्मा ने नहीं बनाए, ये सब कुछ केवल और केवल तुम्हारे अपने मन के ख्याल हैं। और ये रास्ता किसने चलाया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान, ये सिख है, ये ईसाई, ये धर्म, ये वर्ण, ये जातियां, इनका रास्ता चलाया किसने है? बताओ जरा। जिसने भी इस रास्ते को चलाया वे बहुत बड़ा कोई पाखंडी रहा होगा। उसने सोचा होगा कि ये सारा संसार मेरे बताए हुए रास्ते पर ही चले, मुझे ही श्रेष्ठ माने। लेकिन जिसे श्रेष्ठ मानना था आज वे स्वयं ही नहीं रहा इस संसार में, बताओ। लेकिन उसने इस सारे संसार को भरमा दिया, भ्रम में डाल दिया। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि अपने दिल में खोजो, और खोजो उसे जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, जो तुम्हारे अंदर भी है, सबके भीतर भी है। हर एक कीड़ी कुंजर हाथी सबके अंदर है, कुत्ते बिल्ली सबके अंदर जो है
और यदि उसे नहीं खोज पाते हो तो बताइए जो है भस्त कहाँ से आया? फिर ये स्वर्ग जो है, उस स्वर्ग में तुम कैसे आओगे? किसी ने स्वर्ग बना दिया, किसी ने नरक बना दिया, कोई कहता है जन्नत है, कोई कहता है जहन्नुम है। तो ये जहन्नुम और जन्नत, स्वर्ग, नरक, ये सब किसने बनाए? ये सब केवल और केवल तुम्हारे मन की कल्पनाएं हैं और कुछ भी नहीं। जैसे वो कहते हैं ना बुल्ले शाह कि वो रब तुझसे नहीं है जुदा, तेरी आंख ना जाने क्या ढूंढती फिरती है। वो सोना तेथों वख नहीं, तेरी वेखण वाली अख नहीं। तो कुछ भी नहीं है, ये सब कल्पनाएं हैं। वो परमात्मा तुझसे अलग नहीं है, तेरे भीतर बसा है। इसी संसार में तुम दोबारा आओगे अगर उस तरफ ना चले। किसी की गर्दन काटोगे तो इसी संसार में आकर गर्दन कटवानी होगी। अगर किसी को तुम जला के तड़पा के अगर खा रहे हो किसी जीव को, तो तुम भी इसी संसार में आकर भुने जाओगे, जिंदा जलाए जाओगे और तड़पाए जाओगे। ये मत सोच लेना कि तुम मुक्त हो जाओगे। इस कर्म से ना कोई मुक्त हुआ है और ना कोई हो पाएगा, क्योंकि ये काल का चक्र है। कबीर जी महाराज साहब फिर कहते हैं, कहे कबीर सुनो हो संतो, जोर करत है भाई, कबीर ना ओट राम की पकड़ी, अंत चले पछताई। कि देखो मेरे संतों, मेरे भाइयों, आप लोग बड़ा जोर लगाते हो कि बहुत कहते हो कि कबीर तू हमारी जो बिरादरी है इसमें आ जा। कोई कहता है तू हिंदू हो जा, कोई कहता तू मुसलमान हो जा। कि एक तरफ से काजी कहता है कबीर तू मुसलमान बन जा, दूसरी तरफ से ब्राह्मण कहता है कबीर तू हिंदू बन जा। लेकिन मैं लोगों यही पूछना चाहता हूँ कि यदि उस राम की तुमने ओट नहीं पकड़ी हुई है, यदि उसका पल्ला नहीं पकड़ा हुआ है, यदि तुम केवल इन पोथियों में ही उलझे हो, चाहे कुरान में चाहे पुराण में उलझे हो, तो ज़रा बताओ तो मुझे कि तुम कैसे उस स्वर्ग को प्राप्त करोगे, कैसे मुक्ति को प्राप्त करोगे। अंत समय तुम्हें केवल और केवल पछता कर जाना पड़ेगा। ना ही कोई गया है मुक्त हुआ है, ना ही कोई होगा। तो लोग पूछते हैं कि मुक्त हुए हैं, क्यों नहीं हुए हैं? कितने ही ब्राह्मण हो गए। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, तो क्या तुम मुक्त हो जाओगे? तो लोग कहने लगे, हाँ जी हो जाते, मुक्त होते हैं। बोले हाँ मुक्त होते हैं, हमारे पिताजी मुक्त हुए हैं, हमारे दादाजी मुक्त हुए हैं। बोले यदि तुम्हारे पिता और तुम्हारे दादाजी मुक्त हो गए तो क्यों फिर श्राद्ध निकालते हो? क्यों कहते हो कि कौआ आकर और उस श्राद्ध को के भोजन को खाएगा? तुम्हारे पितर खाएंगे। अरे अब आप बताओ कि यदि कोई मुक्त ही हो गया तो फिर कौआ कहाँ से आया? कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, काजी मौलवी भी यही करते हैं और ब्राह्मण भी यही करते हैं, पंडित भी यही करते हैं। जरा सोचो कैसी विडंबना है कि एक व्यक्ति सारी उम्र ब्राह्मणों के बनाए हुए रस्म और रिवाज, उनकी मुहूर्त, इन्हीं के माध्यम से वो चलता है। हर चीज का मुहूर्त ब्राह्मण निकालता है। यज्ञ हो, कोई भी अनुष्ठान हो, सब कुछ ब्राह्मण करेगा, ब्राह्मण के ही हाथ से होता है। वेद मंत्र आदि सब कुछ ब्राह्मण पढ़ता है। इतना ही नहीं, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी अंत्येष्टि भी ब्राह्मण के ही हाथों होती है। देखो, उसका तर्पण भी ब्राह्मण के हाथों होता है। और फिर कहते हैं कि वो कौआ बन गया। बताओ अब इसका कोई जवाब नहीं होगा किसी के पास। अब कौआ बन के आएगा, तुम्हारा ज्ञान फिर किस काम का है? यदि उसे कौआ ही बनना था और यदि तुम्हारा ज्ञान सच्चा है तो फिर वो कौआ कैसे हो गया? तो श्राद्ध किसका निकलवा रहे हो? तो तुम केवल और केवल झूठ के पुतले हो। मूर्खताई खुद भी कर रहे हो और लोगों से भी करवा रहे हो। तो झूठ के पुतले हो, इसलिए अंत समय तुम्हें पछता कर ही जाना होगा यहाँ से। मुक्ति तुम्हारी नहीं होगी। और सदगुरु कबीर जी महाराज साहब यहाँ स्पष्ट करते हैं, तो जो संगत है वे संगत पूछती है कि महाराज कबीर साहब से कि फिर क्या किया जाए? तो यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज कहते हैं कि कुछ भी मत करो। जो इस संसार के रीति रिवाज है इनसे पीछे हट जाओ। सबसे पहले तो जो ब्राह्मणों ने पाखंड बनाए इनसे पीछे हट जाओ और कर्म करो। तो वे करो जो परमात्मा ने बनाया है, जो परमात्मा का नाम है उसका सुमिरन करो। उसके अलावा अगर कुछ भी किया तो वे काल की फांसी ही है। काया माया काल है, बिन साहिब के नाम। चेत सके तो चेतिए, बिन संतो नहीं थाम।
कि संतों की शरण लो, जो कामिल संत हैं, पहुँचे हुए संत हैं, कामिल मुर्शद हैं। यदि संतों की शरण नहीं मिली तो चेत नहीं सकोगे, समझ नहीं सकोगे, जाग नहीं सकोगे, और जब तक जागोगे नहीं तब तक नाम का सुमिरन नहीं होगा। और बिना नाम के सुमिरन के जो भी कुछ तुम करोगे वे सब कुछ, चाहे ये काया हो, माया और काल, ये तीनों ही चीज हैं जो तुम्हें ये काया दिखाई दे रही है, ये वास्तव में माया ही तो है। ये घटती बढ़ती है, ये जन्म लेती है और मर जाती है, ये सब कुछ काल के अधीन है, इसलिए इसके पीछे मत भागो। माया हुई तो क्या हुआ, भूल रहा नरभूत, पिता कहेगा कौन को, तू वैश्या का पूत। कि भाई तुम कैसे किसे पिता कहोगे, जिस प्रकार एक वैश्या का पुत्र होता है वे किसी को पिता नहीं कह सकता, किसे पिता कहेगा। ठीक इसी प्रकार तुम यदि माया में ही भूले रहोगे, अपने उस परमात्मा को नहीं पहचानोगे, तो कैसे तुम अपने आप को भक्त कहलाओगे। तो जो है तुम जो है अपने आप को भक्त नहीं कहला पाओगे, तुम उस वैश्या के पुत्र के समान ही कहलाओगे और कुछ भी नहीं, और 84 के बंधन में पड़े रहोगे। और यदि 84 के बंधन से अगर मुक्त होना है तो कबीर जी महाराज साहब की जो है 18 के बंधन से यदि मुक्त होना है, 84 के बंधन से, तो केवल और केवल उस परमात्मा का नाम सुमिरन करो जो आपको गुरु देते हैं, सतगुरु देते हैं। जोनी संकट मेटहु जे बिसरे नहीं मोहे, जिन संसारी चित धरी नहीं छुटाऊ तोहे। देखिए यहाँ पर कबीर जी महाराज साहब कितने बड़ी बात कह रहे हैं, गूढ़ बात कह रहे हैं कि तुम्हारी जितनी भी 84 लाख योनियों हैं, जो योनियों के संकट है वे सारे के सारे तुम्हारे मिटा दूंगा। कितनी बड़ी बात है, 84 लाख योनियों के सारे संकट मिटा दूंगा, तुम्हें इस जन्म मरण से मुक्त कर दूंगा यदि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। तो यदि परमात्मा को नहीं छोड़ोगे तो मुक्त हो। लेकिन जिसने इस संसार में अपना जो है चित्त रख दिया, जैसे चित्त रख दिया इस संसार में अपना, तो जिसने इस संसार से मोह किया, तो यहाँ पर कबीर जी महाराज साहब है कहते हैं, जिन संसारी चित्त धरी नहीं छुटाऊं तोहे, फिर मैं तुम्हें नहीं छुड़ाऊंगा। तो इसलिए यहाँ पर संगत जी, साधु जी, यदि पार होना है तो इस संसार में अपना चित्त मत लगाओ, चित्त लगाना है तो केवल परमात्मा में लगाओ। पेट दिया है तो भोजन करना है, शरीर दिया है तो वस्त्र भी धारण करने होंगे, उस वस्त्र के लिए, उस भोजन के लिए तुम मेहनत करो, लेकिन परमात्मा का धन्यवाद करते रहो और कहते रहो कि हे परमात्मा, जो तूने दिया है मैं वही खाऊंगा, जो तू पहनाना चाहता है वही पहनूंगा। हर चीज के लिए उस प्रभु का शुक्रिया करो। इस प्रकार से आपका जो कर्म है, आप उस कर्म के बंधन से मुक्त रहोगे। करने वाला भी वही है और करवाने वाला भी वही है। देखिए, करने वाला भी वही है और करवाने वाला भी वही है। मैं नहीं होती मंजूर हरकतें तू करता है। यहाँ पर सूफियों की बात करते हैं, वो कहते हैं मैं मंजूर नहीं होती उसके घर में, अहंकार मंजूर नहीं होता, हरकतें तू करता है, वो सब कुछ वही करने वाला। हमारा तो होता है नाम, हरकतें तू करता है, कि हरकत उसकी है सारी की सारी, प्रभु की है सारी की सारी, नाम हमारा हो रहा है। लेकिन ये अहंकार की विनम्र, यहाँ अहंकार टूट गया है, यहाँ विनम्र हो गया इंसान जब वो कहता है कि चाहे मेरा नाम बढ़ गया, यश हो गया, धन आ गया, दौलत आ गई, लेकिन ये सारी तेरी ही वजह से हुआ है, तेरी ही हरकतें हैं प्रभु, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो तेरा शुक्रिया करता हूँ। तो इसलिए करवाने वाला भी वही है, करने वाला भी वही है। दादू साहब कहते हैं कि करे कराए साइयां, मन में लहर उठाए, दादू सिर धर ओर के आप अलग हो जाए। कि करने वाला भी मालिक है, करवाने वाला भी मालिक है, लेकिन सब कुछ करते और कराते हुए भी वे अलग हो जाता है। वे इस कर्म के बंधन से मुक्त रहता है। और कर्म का बंधन किसके ऊपर डाल दिया जाता है? जीव के ऊपर। करे करावे आपो आप, कि करने का जो कर्ता का भान है वे जीव अपने सर पर ले लेता है कि ये मैंने किया। वास्तव में तो जो जीव कुछ करता ही नहीं है, वे कर ही नहीं सकता, सब कुछ परमात्मा करवाता है। तो दादू साहब यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई तू नहीं कर रहा, करने वाला वो है। और यदि तूने इस संसार में चित्त धर लिया अपना कि मैं कर रहा हूँ, ये संसार ऐसा है, ये संसार वैसा है,
संसार अच्छा है, संसार बुरा है, संसार के लोगों से प्रेम किया। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, नहीं छुटाऊं तो है कि फिर तुझे नहीं छुटाऊंगा इस काल के बंधन से। मैं तभी छुटा पाऊंगा जब तेरा प्रेम मुझसे होगा, उस परमात्मा से होगा, जब तू उसे छोड़कर नहीं जाएगा, मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। मैं तो कभी किसी को छोड़ता ही नहीं, छोड़ता तो ये संसार है मुझे, जो बार बार मुझे भूल जाता है। लख 84 बंधते सतगुरु लेत छुड़ाए, जाओ और अंतर नाम होए, तो जून बाहर ना जाए। तो साहब कहते हैं कि देखो, इस 84 लाख का जो बंधन है, इससे केवल और केवल सतगुरु छुड़ा सकते हैं। और सतगुरु जब छुड़ाएंगे, जब तुम्हारे हृदय में वो अजपा नाम चलेगा। यदि वे नाम ही नहीं चल रहा है तो फिर कैसे बात बनेगी? आपका प्रेम ही नहीं है तो कैसे बात बनेगी? तो यहाँ पर जो नाम सुमिरन है, इसमें थोड़ा एक भेद बताया है सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारा जो अजपा है वे अजपा चल रहा है। तो देखिए, अजपा किसे कहते हैं, पहले उसे तो समझिए। जाप जिसे तरीके के होते हैं, सबसे पहले होता है वाचा जाप, जिसे कहा जाता है मुख से जपना। साहब कहते हैं, जाप मरे अजपा मरे, अनहद हु मर जाए, तो सूरत समानी शब्द में ताको काल ना खाए। तो ये जाप है, ये कौन सा है? ये है जीवा वाला जाप, जो लोग जीव से जपते हैं। इसके बाद दूसरा क्या है? अजपा जाप। अब अजपा जाप में और एक होता है मनसा जाप। इन दोनों में फर्क है। मनसा जाप वे होता है जिसमें केवल मन के द्वारा जपा जाए, जीव ना हिले। मन जो है, मन सुमिरन करता है उसका, लेकिन ये मनसा जाप होता है। अजपा जाप और मनसा जाप में फर्क है, क्योंकि मन के द्वारा किया गया श्वास में किया गया जाप श्वासा जाप होता है, मन के द्वारा किया गया जाप मनसा जाप होता है। किंतु अजपा जाप तब कहलाता है जब मन के श्वास के साथ साथ सूरत और नृत्य भी जुड़ जाती है। जब तक सूरत के भीतर नाम नहीं चलेगा, तब तक वे अजपा नहीं कहलाएगा। फिर इसके बाद सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, जब रोम रोम धुन हुए, रोम रोम तारी लगी, तब जा पावे पंथ। कि जब रोम रोम में तारी लग जाती है, अर्थात रोम रोम में नाम सुमिरन करता है, तब जाकर वो परमात्मा का रास्ता मिलता है। तो अब ये रोम रोम तारी लगना, ये कौन सा है? ये रोम रोम तारी लगना, ये होता है आपका अनहद जाप। अब देखिए साधु जी, संगत जी, यहाँ पर सुनिए। बहुत से लोग ये कहेंगे अनहद जाप होता है कि जो धुन सुनाई देती है, वो धुन भी तभी सुनाई देती है जब ये रोम रोम आपका सुमिरन करना शुरू कर देता है। वे धुन कहीं बाहर की नहीं होती, वे आपके भीतर की ही होती है। और जब वे शब्द सुनाई, शब्द नहीं बल्कि वे अनहद नाद, कहिए नाद और शब्द में फर्क होता है। तो देखिए, तो यहाँ पर जो वो नाद सुनाई देता है, वे किसी भी प्रकार का, किसी भी कोई भी आवाज़ हो, चाहे उसको हम यहाँ पर बोलेंगे नहीं, लेकिन वो जो धुन है, वे जो नाद है जो सुनाई देती है, वे आपके इस रोम रोम में क्या जगा देती है? नाम सुमिरन शुरू करवा देती है। तब सूरत नृत्य मन पवन, ये सब जब एक हो जाती है, तब वे अनहद शब्द प्रकट होता है, तब वे अनहद नाद बजता है, और तब बात बनती है आगे बढ़ने की। उसके बाद जब आगे चलते हो, केवल सूरत नृत्य जब चलती रहती है, मन एकदम लय हो जाता है नाम में, तब जाकर आपको वे शब्द प्रकट होता है। और जो शब्द प्रकट होता है, जब उसमें आपकी सूरत समाएगी, तभी केवल आप मुक्त हो, और तभी आप 84 लाख के बंधनों से मुक्त होते हो। और उस शब्द को प्रकट करने के लिए सतगुरु पद की जरूरत होती है। जब सतगुरु पद प्राप्त होता है, तभी ये 84 लाख जो बंधन है ये कटते हैं। तो यहाँ पर कबीर जी महाराज साहब समझा रहे हैं, लख 84 बनते सतगुरु लेत छुड़ाए, जे उड़ अंतर नाम होए, तो जून बहर ना जाए। अगर आपके हृदय में ध्यान से इसको जरा सुनिए, गौर से सुनिए। जे उड़ अर्थात हृदय अंतर, यानी अंदर यदि हृदय के भीतर आपके नाम है, तो जून बहर ना जाए, तो आप बार बार जूनी में नहीं जाओगे। 84 लाख योनियों में तो यहाँ बात किसकी आई? हृदय की। यहाँ मन की बात नहीं आई है। यहाँ बात आपके जो कहा जाता है ना सूरत नृत्य, उनकी भी
नहीं आई, यहाँ बात आई है हृदय की। तो आपके हृदय में कब कोई नाम चलता है? आपके हृदय में नाम तब चलता है जब आपकी उसमें प्रीत हो जाती है, इश्क लग जाता है उस नाम का, प्रेम हो जाता है। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक नाम नहीं है, तब तक वे सुमिरन सच्चा नहीं है। जब आप किसी से प्रेम करते हो तो आप उसका नाम तो नहीं जपते ना, वे केवल उसकी मूरत आपके हृदय में रहती है, उसका ध्यान आपके हृदय में रहता है, एक तड़प रहती है आपके हृदय में, वही होता है असली सुमिरन। और वही होता है आपका सूरत का शब्द में समाना। वहाँ पर केवल और केवल परमात्मा ही आपके हृदय में, ध्यान में और आपके सुमिरन में रहता है, और कुछ भी नहीं। जब उस परमात्मा को आपने हृदय में बसा लिया तो ये संसार हृदय से निकल जाता है। उसके अलावा, अगर उस परमात्मा के अलावा किसी का भी आपने सुमिरन किया तो यहाँ पर सतगुरु कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं कि सब माया के ख्याल हैं, सब माया के चोज, बिन साईं की बंदगी जंगल होगा रोज। कि देखो उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं ये सब कुछ माया का ख्याल है, केवल विचार है। ये विचारों से ही ये माया व्यापत होती है। तो ये सब कुछ माया का ख्याल है। मतलब आपने अगर सिवाय सुमिरन के किसी भी चीज़ के स्वयं अपने बारे में भी विचार किया तो वे भी ख्याल किया आपने, और जो ख्याल है वे किसका है? माया का। तो फिर माया में फंस गए। ये सारे जो चोज है, मतलब जितनी जो कहते हैं ना चोचलेबाजी, तो ये सब कुछ माया की ही है, क्योंकि आपने अब माया का सुमिरन में लग गए। सूरत कभी भी अपने नाम से, उस प्रेम से बाहर नहीं आनी चाहिए। अब आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, कोई बिरहनी होती है, कोई प्रेमिका अपने प्रेमी की याद में तड़प रही है, उसे कहीं बाहर नहीं जाने दिया, उसके मन में विरह पैदा होते ही तो वे घर का सारा कार्य करती हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है उसके हृदय से उसकी याद नहीं जाती। वे हर पल उसी को याद रखती है। उसके मन से एक क्षण के लिए भी अपने प्रेमी की जो याद है वे नहीं जाती। वो काम भी कर रही है, सब कुछ देख रही है, अब उसका मन, उसकी बुद्धि, उसकी इंद्रियां वो कहाँ लग गई? वो सारी की सारी लग गई बाहर संसार में। वो संसार का काम कर रही हैं, जो इंद्रियां हैं वे बाहर का कार्य कर रही हैं, क्योंकि शारीरिक चीज़ है, वे शारीरिक काम करेंगे। मन जो है, मन का काम क्या होता है? संकल्प, विकल्प, विचार। लेकिन मन यहाँ पर ना कोई विचार करेगा, ना संकल्प करेगा, ना कोई विकल्प करेगा, क्योंकि मन तो नाम में लय हो गया है। बुद्धि जो है, बुद्धि अब बस थोड़ा बहुत विचार करेगी। हाँ ठीक है, ये कर देते हैं, रोटी बना दी, ये बना दिया, सब्जी बना दी बस। लेकिन सूरत और नृत्य ये दोनों जब नाम में लग गई, जब हृदय में नाम पैदा हो गया, तो ये कभी भी संसार में नहीं लगती है। फिर संसार में नहीं लगती, फिर ये सूरत उसी में ही लगी रहेगी। अगर सूरत संसार में आई तो तुरंत माया इसे फंसा लेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, माया इसी चीज़ के चक्कर में बैठी रहती है। बड़ी मुश्किल से सूरत को निकाला जाता है, क्योंकि धीरे धीरे इनको निकालने का तरीके होते हैं। देखिए, तो वे तरीके जो हैं सतगुरु कबीर जी महाराज साहब बताते हैं। और जब धीरे धीरे आप सूरत, नृत्य, मन, पावन इन चारों को इकट्ठा करके सुमिरन करते हो, तब असल चीज़ को आप प्राप्त करते हो। तो देखिए संगत जी, साधु जी, उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो कबीर जी महाराज साहब बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने कहा कि बिन साईं की बंदगी जंगल होगा रोज, कि जंगल में तुम रोज बनोगे अगर साईं की बंदगी नहीं करी। तो इसलिए कोशिश करो केवल और केवल मालिक का सुमिरन करो, नहीं तो बात बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और जो आपको बताया है फ़र्क अजपा में और आपके मनसा जाप में, इसमें कोई भ्रम ना जो है नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं जी हमारा अजपा चल पड़ा है, अपने आप होता रहता है। वे जो अपने आप हो रहा है वे केवल आपका मनसा जाप चला है। अभी जब अजपा जाप चलता है तो आप बेसुध हो जाते, बेसुध हो जाते हो। आपको फिर इस संसार का ध्यान नहीं रहता। जब इस संसार का ध्यान नहीं रहता तब समझना कि अब अजपा शुरू हुआ है। तब आप उन मुनि मुद्रा में चले जाते हो, तब तुरिया पद के लिए आप तैयार हो जाते हो, तब सतगुरु की प्राप्ति होती है। तो अजपा जाप वे जाप होता है। तो इसलिए
अजपा जाप में और जो मनसा जाप में, इसमें फ़र्क समझना बड़ा ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो कबीर जी महाराज साहब यही सारी चीज़ें अपनी वाणी में कहते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो, जोर करत हो भई, कबीरन ने ओठ राम की पकड़ी, अंत चले पछताई। कि जब परमात्मा की अगर ओठ नहीं पकड़ी, कि कवि ने तो जब ओठ नहीं पकड़ी तो अंत समय में पछताना पड़ेगा और कोई चारा नहीं बचेगा। तो बेहतर है कि पहले ही नाम सुमिरन कर लो, हृदय से नाम सुमिरन कर दो, हृदय में नाम बिठाओ। हृदय में प्रेम ऐसे ही प्रकट नहीं होता, प्रकट करना पड़ता है। जब तक कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तब तक प्रकट नहीं होता। जब तक किसी चीज़ का आपके पास एहसास नहीं है तब तक नाम प्रकट नहीं होता। तो आपको कोई चीज़ अच्छी कब लगती है? आप पर किसी ने एहसान किया हो, आप पर किसी ने दया करी हो, तभी आप उसके बारे में अच्छा सोचते हो, तभी उसके बारे में आपका प्रेम होता है। तो जब तक आप प्रभु के बारे में ये नहीं जानोगे उन्होंने आप पर क्या कृपा करे, जब तक ये नहीं समझोगे कि प्रभु हमारे लिए क्या अच्छा कर रहे हैं, तो प्रेम कैसे प्रकट होगा। तो सबसे पहले परमात्मा का ये देखो कि वे कर्म क्या किया परमात्मा ने, वे किस तरीके से करीम कहलाया, रहीम कहलाया है, क्यों कर्म करता है और वो कैसे हमारे ऊपर मेहरबानी कर रहा है। जब तक आप इन चीज़ों का भेद जानोगे नहीं, तब तक कैसे बात बनेगी। अपने एक एक क्षण को, एक एक पल को समझो कि वे हमारे साथ कैसे अच्छा व्यवहार कर रहा है, कितना अच्छा हमारा कर रहा है, किस प्रकार से अच्छे लोग हमें मिलते हैं, किस प्रकार से हमें सत्संग मिल रहा है। जब ये सारी चीज़ों को समझोगे तब आनंद मिलेगा आपको उस मालिक के प्रेम में, उस साहिब के प्रेम में। नहीं तो ऐसे अगर आप सिर्फ खाओगे पियोगे और उसके बाद बोले चलो ठीक है जी सो जाओ छुट्टी, तो उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, भाई यदि प्रेम किया परमात्मा से तो जो संकट मेट हूँ, कि भाई अगर मुझसे प्रेम करते तो जो संकट मेट हूँ, देहू निश्चलवास और अंतर में राख हूँ, जम की नहीं त्रास। यदि मेरे से प्रेम करते हो तो तुम्हारी सारी योनियों के संकट मैं मिटा दूंगा और तुम्हें निश्चल स्थान प्राप्त हो जाएगा। फिर ना कहीं आना है ना जाना है, मुक्त हो जाओगे, नित्य रहोगे और केवल शाश्वत आनंद रहेगा। और अंतर में राख हूँ और फिर तुम मेरे हृदय में रखोगे, हमेशा मेरे हृदय में वास करोगे। लेकिन उससे पहले तुम मुझे अपने हृदय में बैठाओ कि आजा दिल में बस जा तू और दिल में बसा ले हमको। तो फिर मैं तुम्हें अपने हृदय में बैठाऊंगा और जब तुम मेरे हृदय में आ गए तो उसके बाद जम की नहीं त्रास, फिर इस काल की, इस जम की, यमराज की कोई त्रास नहीं होगी, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर कबीर जी महाराज सदगुरु साहब यहाँ पर समझा रहे हैं। अब जो समझ जाए वे बढ़िया है, समझने वाले समझ जाएंगे, जो नहीं समझे वे अनाड़ी। तो परमात्मा सब पर जो है कृपा करे और उस मालिक का नाम सुमिरन करते रहिए। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।